Hello everyone, welcome back to my channel. So it's day 15 of our puzzle series. मैंने इस puzzle series का पूरा playlist तैयार किया हुआ है और ये हमारा 15th puzzle है। इसमें मैंने prelims level एंड मेंस लेवल दोनों ही पजल सॉल्व कराए हुए हैं। आई होप आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आ रहा होगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के पजल वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए एंड वीडियोस को लाइक करिए। ठीक है, आज का पजल भी हमारा एक मेंस लेवल पजल होने वाला है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें पजल में। तो 16% अराउंड द टू स्क्वायर शेप टेबल सच दैट वन स्क्वायर शेप्ड टेबल इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड अनदर स्क्वायर टेबल, यानी कि ये बोल रहा है कि एक स्क्वायर टेबल है और उसके अंदर एक और स्क्वायर टेबल है। 8% बैठे हुए हैं सिट अराउंड ईच टेबल, हर टेबल पे 8 लोग बैठे हुए हैं। 1% सिट एट ईच साइड एंड 1% सिट एट ईच कॉर्नर ऑफ द टेबल, यानी कि 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, 4 लोग साइड्स पे बैठे हुए हैं। ऐसे ही बाहर वाली टेबल पे दिया हुआ है। Distance between two adjacent persons is same. The person who sit around smaller table faces away from the center, who sit larger table faces toward the center. Sitting in both the table, each other person who sit around outer table are HR of different companies. Each HR take interviews of the person he faces. यानी कि बाहर वाली टेबल पे जो है वो एचआर बैठे हुए हैं और अंदर वाली टेबल पे जो है वो यहाँ पे कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने पजल को अपना जो भी दिया हुआ है हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं कि किस तरीके से बनेगा। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा। ये सब आउटसाइड देख रहे हैं और ये इनसाइड देखेंगे। नोट करना स्टार्ट करते हैं। एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस द एचआर ऑफ नेस्ले। एम सिट्स third to the right of the one who faces the HR of Nestle. HR of Nestle sits adjacent to both F and HR of Nokia. तो Nestle वाला जो है F और Nokia के बगल में बैठा हुआ है। The one who sits immediate left of F, F के immediate left में जो भी बैठा हुआ है faces P, तो P को फेस करता है। P sit at the corner of the table, P जो है वो कॉर्नर पे बैठा हुआ है। The one who sits third to the left of P faces the one who sits second to the left of HR of TCS. The one who sits third to left of P, यानी कि third to left of P faces the one who sits second to the left of HR of TCS. Faces the one who sits second to the left of HR of TCS. O sit at the corner of the smaller table. O small table पे बैठा हुआ है और कॉर्नर पे बैठा हुआ है। O faces H who is the HR of HCL. O जो है वो H को फेस करता है। H HCL का HR है। H does not sit adjacent to F. H के बगल में F नहीं बैठा हुआ है। The one who is the HR of Wipro sits adjacent to both B and E. Wipro वाला B और E के बगल में बैठा हुआ है। R faces E. R जो है वो E को फेस करता है। Who sits second to the left of the one who is the HR of Parle. E जो है वो Parle के second to the left में बैठा हुआ है। HR of Parle sit at the corner of the table. Parle वाला जो है वो कॉर्नर पे बैठा हुआ है। F is not the HR of Wipro. F जो है Wipro का HR नहीं है। C sits second to the right of A. C जो है second to the right of A है। Who faces L? A जो है वो L को फेस करता है। C neither faces F nor sits adjacent to H. C जो है वो F को फेस नहीं करता है और H के adjacent में भी नहीं बैठा हुआ है। L sits adjacent to the R. L जो है वो R के adjacent में बैठा हुआ है। N faces the one who is HR of ITC. N जो है ITC के फेस करता है। N faces the one who is the ITC. G and S sits at the side of the table. G और S साइड में बैठते हैं, कॉर्नर पे नहीं है। Q is the one of the person who is the sit along the table. एक person Q भी है हमारे पास। The one who is the HR of Zepto doesn't sits third to right of S. Zepto वाला third to the right of S नहीं है। One of the person is HR of Zepto. एक person Zepto का HR है। Q and D are two persons.
क्यू और डी दो पर्सन हैं। हु सिट्स अराउंड द टेबल, क्यू डज नॉट सिट एडजेसेंट टू जी। क्यू जो है वो जी के एडजेसेंट में नहीं है। क्यू जो है वो जी के एडजेसेंट में नहीं है। ठीक है, हमारा नोट हो चुका है, हम इसको अब हम रखना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से रखना स्टार्ट कर सकते हैं, लेट्स सी। पी कॉर्नर पे बैठा हुआ, पी के सामने एफ के सेकंड टू द लेफ्ट में जो बैठा है वो पी को फेस करता है। पी कॉर्नर में पी से 3 जोड़ के टीसीएस वाला है, यानी कि पी इनर टेबल पे आएगा। तो पी को इस कॉर्नर पे रख के देख लेते हैं। पी के सामने जो भी बैठा हुआ एफ के सेकंड टू द लेफ्ट है। एफ के सेकंड टू द लेफ्ट, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में पी के थर्ड टू द लेफ्ट में जो है, पी के थर्ड टू द लेफ्ट में जो भी है वो उसके सामने जो भी बैठा है वो टीसीएस के सेकंड टू द लेफ्ट है, तो टीसीएस यहाँ आ जाएगा। पार्ले वाला कॉर्नर पे बैठा हुआ है और इसके एक छोड़ के ई है और ई के सामने आर है। पार्ले वाला अगर मैं इधर बैठाऊंगी छोड़ के ई के सामने आर नहीं आ पाएगा, तो पार्ले इधर तो नहीं आएगा। पार्ले अगर मैं इधर बैठाती हूँ, इमीडिएट इसके सेकंड टू द लेफ्ट में ई है, ई के सामने आर है, आर के बगल में एल है। तो एल अगर हम ये उठाएंगे तो ए के राइट में सी नहीं आ पाएगा, एल यही करना पड़ेगा। एल एल के सामने ए, ए के सेकंड टू राइट सी, सी एफ को फेस नहीं कर रहा है, सी के बगल में एच नहीं आएगा और एफ के बगल में भी एच नहीं आएगा। तो एच यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। एच के सामने ओ रखना है और एच एच सी एल है, और ओ स्मॉलर टेबल के कॉर्नर पर रखना है। एच ओ यहाँ पे आएगा या फिर एच ओ यहाँ पे आएगा। एच यहाँ तो आ नहीं सकता, एफ के बगल में एच नहीं है, एच यहाँ आएगा, ओ यहाँ आएगा। एच एच सी एल का एच आ रहा है। ई विप्रो बी है, ई हमारा हो गया विप्रो और बी। विप्रो एफ नहीं है, तो एफ नहीं है, ठीक है। क्यू जी के बगल में नहीं है, ठीक है। ये वाला रख के देखते हैं। एफ एफ के बगल में नेस्ले नोकिया, नेस्ले यहाँ तो आएगा नहीं, नेस्ले और नोकिया। नेस्ले के सामने जो भी है वो थर्ड टू द राइट एम है, नेस्ले के सामने जो भी है उसके थर्ड टू द राइट एम है, तो उसके थर्ड टू द राइट एम फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ आ जाएगा। जेप्टो बच रहा है एक हमारे पास, और एन आई टी सी। एन आई टी सी के लिए आई टी सी में यही रखना पड़ेगा क्योंकि आई टी सी साइड नहीं आ पाएगा। जेप्टो एस के सेकंड टू राइट जेप्टो नहीं है, एस यहाँ तो आएगा नहीं। एस और जी साइड्स में रखना है, साइड्स हमारे पास केवल ये दो बच रही हैं। एस यहाँ तो आएगा नहीं, तो एस यहाँ आ जाएगा, जी यहाँ आ जाएगा। जी के बगल में क्यू नहीं है, तो क्यू यहाँ नहीं आएगा, तो क्यू यहाँ आ जाएगा। क्यू और डी दो पर्सन थे, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला पजल हमारा सॉल्व हो चुका है। एक बार हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं कि सही बना है या नहीं। ए टी सी एस से स्टार्ट करेंगे। ए टी सी एस, ये रहा। इसके राइट में चलेंगे, ई जेप्टो,
E Zepto, C Wipro, B Parle, FITC, D Nestle, G Nokia, HCL। ई के सामने आर, आर आर से MPNQSO, MPNQSO। तो ये बिल्कुल सही बना हुआ है हमारा पजल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपने इस पजल को कितनी देर में सॉल्व किया प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इस प्लेलिस्ट को पूरा देखिए, अगर अभी तक आपने ये प्लेलिस्ट नहीं देखा, इसमें मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेवल के पजल सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर